तो सोचिए जरा, एक खाली मकान, एक अकेली कलाकार और एक दीवार। एक ऐसी दीवार जो अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए बैठी है। चलिए आज इसी कहानी की डरावनी गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ रातें बहुत शांत होती हैं। यही यही वादा किया था ब्रोकर ने उस घर की नई किराएदार नेहा शर्मा से। अब नेहा जो थी वो एक कलाकार थी और उसे ना शहर के शोर शराबे से दूर बस एक शांत जगह चाहिए थी अपने काम पर ध्यान देने के लिए। मतलब एक ऐसी जगह जहां सुकून के सिवा कुछ और ना हो। लेकिन नेहा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुकून की ये तलाश उसे कहाँ ले आई है। उसे क्या पता था कि ये घर पिछले 3 महीनों से खाली क्यों पड़ा है, या फिर इसका जो पिछला किराएदार था रवि, वो कैसे बस हवा में ही गायब हो गया था। उसे तो भाई अपनी शांति मिल गई थी बस। तो पहली ही रात नेहा ने अपना सारा सामान जमाया और एक बड़ा सा कैनवस कमरे की सबसे बड़ी दीवार के पास लगाकर अपनी पेंटिंग शुरू कर दी। और चारों तरफ गहरी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसे चाहिए थी। उस सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी बस कैनवस पर सरकते हुए उसके ब्रश की हल्की सी आवाज। और फिर अचानक टक 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 एक अजीब सी आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। नेहा का हाथ ना हवा में ही रुक गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो खटखटाने की आवाज तो बस एक शुरुआत थी। उसी दीवार से कुछ और भी भयानक सुनाई देने वाला था। घर जैसे अब जाग रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? ये धीमी फुसफुसाहट सुनकर तो नेहा की सांसें ही थम गईं। उसने हिम्मत जुटाई, दीवार के पास अपना कान लगाया और उसे हल्की गर्म सांसों की आवाज सुनाई दी। कांपते हाथों से उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। लेकिन उसकी पेंटिंग पर कुछ ऐसा था जो उसने नहीं बनाया था। कैनवास पर एक धुंधला सा अनजाना चेहरा उभर आया था। अगली सुबह नेहा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात का खौफ अभी भी उसके जहन में ताजा था। तो उसने सीधा ब्रोकर को फोन लगाया और उस आदमी के बारे में पूछा जो उससे पहले वहां रहता था। ब्रोकर का जवाब अरे इतना बेपरवाही भरा था। बोला, अरे वो रवि नाम का एक लड़का था, बस एक दिन यूं ही चला गया। और इसी जवाब ने नेहा के डर को यकीन में बदलना शुरू कर दिया था। उस शाम जब नेहा ने फिर से पेंटिंग करने की कोशिश की तो असली खौफ ने दस्तक दी। दीवार पर नमी का एक काला धब्बा उभर आया। और वो धब्बा, जानते हैं, वो किसी सांप की तरह रेंगते हुए फैलने लगा और धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगा। और उसी काली आकृति के बीच से एक दर्द भरी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। नेहा जोर से चिल्लाई, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसकी चीखें बस उसी कमरे में दफन होकर रह गईं। अब दीवार पर वो डरावनी शक्ल धीरे धीरे एक साफ पहचाने हुए चेहरे में बदल रही थी। एक तड़पता हुआ चेहरा जो दीवार के उस पार से एक चेतावनी लेकर आया था। ये रवि का चेहरा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और होठ कांप रहे थे। वो कोई भूत नहीं था, वो तो अब खुद उस घर का, उस दीवार का एक जिंदा हिस्सा बन चुका था। दीवार से रवि की टूटी फूटी आवाज आई, भागो इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ ले। जैसे ही नेहा ने कांपते हुए पूछा, कौन? दीवार के उस पार से एक औरत की चीख गूंज उठी। कमरे में बर्फीली हवा का एक ऐसा झोंका आया कि रवि का चेहरा पिघलने लगा, बदलने लगा। रवि की जगह अब दीवार पर एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसी चेहरे से एक ठंडी बेजान आवाज आई, वो मेरी जगह ले चुका है। और इसके बाद नेहा की एक आखिरी चीख जो उस घर की खामोशी में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई। अगली सुबह ब्रोकर एक नए ग्राहक के साथ उस घर में आता है। घर एकदम शांत, बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो पिछले रात यहां कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पेंटिंग में नेहा मुस्कुरा रही थी और उसके ठीक पीछे दीवार से एक हाथ बाहर निकल रहा था। नेहा अब उस दीवार की भूखी खामोशी का नया चेहरा बन चुकी थी। सवाल तो यह है कि इस घर का अगला किराएदार कौन होगा।